मैंने सुना है कि बिहार में मंदिरों में भी बकरे की बलि चढ़ती है, कुछ मंदिरों में। ये सही है कि गलत? मैंने देखा नहीं है, सुना है बिहार के बारे में, कुछ मंदिर में बकरे की बलि चढ़ती। सही है क्या कि गलत? तो बताओ ये बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हैं? उनको लगता है हमारे बाप दादों की परंपरा चली आई है, नहीं चढ़ाएंगे तो कहीं देवी जी नाराज ना हो जाएं। अरे भाई, क्या देवी और देवता? देवी तो जगत जननी है। दुर्गा का नाम क्या है? जगत जननी, जगत माता, जगन माता। दुर्गा क्या है? वो जगत की माता है। और जब जगत की माता दुर्गा है तो चींटी, हाथी, बकरा, बकरी, पशु, पक्षी, मनुष्य सबकी माता दुर्गा है या नहीं? बोलो। जब सबकी माता दुर्गा है तो क्या आप में से कोई माँ अपने बेटे का सिर कटते हुए तलवार से देख सकती हो? आपके बेटे का सिर तलवार से काटा जाए कि आप देखकर खुश होंगे? उत्तर दो। जब आप अपने बेटे का कटता हुआ सर नहीं देख सकते तो दुर्गा माँ का बच्चा तो जीव मात्र है, फिर वो बकरे का कटता हुआ सर दुर्गा देख के कैसे प्रसन्न होती होंगी? वो तो नाराज होती होंगी ना कि तूने मेरे नाम ले लेकर कितने जीव जंतुओं की तूने हत्या कर दी। ये हत्या सही है? मैं आप लोगों से पूछने आया हूं, बिहार के भक्तों से, बताओ देवी देवताओं के नाम पर ये धड़ल्ले से जो हत्या हो रही है, ये सही है या गलत है? जोर से। तो ये गलत काम कितने लोग आज से बंद करेंगे? हाथ उठा के मुझे पक्का प्रॉमिस करिए ये गलत काम ना होगा। किसी प्रकार हमें किसी भी गलत काम को नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म। बोलो, अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा ही धर्म है, मतलब किसी की हत्या करने को कहते हैं हिंसा और किसी की हत्या ना करने को कहते हैं अहिंसा। तो हमारा धर्म वेद क्या कहता है? अहिंसा ही परमो धर्म। जहां के वेद पुराण अहिंसा को धर्म मानते हो, उस देश में हिंसा की इजाजत कैसे हो सकती है? ये लोग अपने स्वाद के लिए हत्या करते हैं। मेरी मां, आप इस चक्कर में ना पड़ा करो। यदि बलि चढ़ानी है तो बकरे की नहीं, अपने अभिमान की बलि चढ़ा दीजिए, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दीजिए, अपने लोभ की बलि चढ़ा दीजिए, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। हमारे भीतर कितनी सारी बुराइयां हैं। आप में से कितनों के भीतर बुराइयां हैं? जिसके अंदर कोई ना कोई बुराई है वो हाथ उठाएं। हम सबके भीतर करोड़ों बुराइयां होती हैं। बलि चढ़ानी है तो अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ, किसी की हत्या नहीं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? दादाजी आप लोग सहमत नहीं हैं? प्रभु सहमत है तो हाथ उठा लो भगवान। अच्छा मैया, क्या बोलती तू? सहमत हो मेरी मां? ठीक है। तो आप सबकी सहमति से ही ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि हत्या ना हो हमसे। हम भारतवासी हैं, हमारे भीतर दया भरी है, हम दयावान लोग हैं। हमारे भीतर इतनी दया है कि राम ने कहा था रावण तू मेरी शरण में आ जा, तू भले मेरी सीता को चुराया है पर मैं क्षमा कर दूंगा। भेजा था हनुमान जी को, भेजा था अंगद जी को, यदि रावण शरण में आ जाता तो क्षमा कर देते। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया। हमारा भारत, हमारी संस्कृति क्षमा करने वाली रही है। हम बेवजह किसी की हत्या नहीं करते। हत्या करना है तो हमारे देश पर जब आक्रांता आए, हमारे देश पर जब आक्रांता आते हैं या हमारे देश की तरफ कभी कोई आतंकवादी आंख उठाकर देखे तो हत्या करना है तो उनकी हत्या जरूर करनी चाहिए जो भारत देश की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, जो भारत की बहन बेटियों की तरफ गंदी नजरें रखते हैं। ऐसे आतंकवादियों की हत्या जरूर करनी चाहिए। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा, सही किया कि गलत किया? बिहार की ऐसी ना जाने कितनी हमारी वीरांगनाएं हुई होंगी जिनका इतिहास शायद आप जानते हो या ना जानते हो, जिन्होंने उस गुलामी के दौर पर बहुत सारी रानियों ने, बहुत सारी स्त्रियों ने तलवार उठाकर अपने राज्य की, अपने सीमा की, अपने देश की रक्षा की है। अब बताओ, उन रानियों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लड़ी, तो उनका लड़ना सही था या गलत था? जोर से। लड़ना कई बार हत्या करना सही हो जाता है। जब आपके देश पर कोई आक्रांता आता है तो उसकी हत्या करना जरूरी हो जाता है। उसकी हत्या तो करो, बेवजह किसी की हत्या ना करो। जीव मात्र की हत्या से बचो। पर कोई आक्रांता है, कोई आतंकवादी है, उसकी जरूर हत्या करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा अर्जुन उठा गांडीव और मार इन कौरवों को।
क्यों मार? क्योंकि ये कौरव इसी के योग्य हैं। इन्होंने गलत किया है, भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे हैं, बहुत गलत काम किए हैं। कौरवों ने सही काम किए थे कि गलत? उत्तर दो मेरी मां। गलत काम किए। जब गलत काम किया तो भगवान ने भी कहा उठा गांडीव अर्जुन मार। जहां गलत है वहां तो गांडीव उठाने की जरूरत है मेरी मां, इसलिए गांडीव उठाओ वहां जहां जरूरत है। बेवजह किसी जीव जंतु को क्यों मारना? आओ सबको दाना डालकर, पानी डालकर, पानी देकर, अन्न देकर सबके प्राणों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। आप बहुत लोग मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं। अब बताओ, मुर्गी को मारा जाता है कि नहीं? पंख नोचे जाते हैं कि नहीं? उससे दर्द होता होगा कि नहीं? हाँ या ना? और आप उसे खा जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि आपके कारण उसकी जिंदगी चली गई? आपके कारण उसकी जिंदगी समाप्त हो गई। जरा सोचिए, आपके पास खाने को 56 प्रकार के भोजन हैं। आपके पास खाने को दाल चावल सब्जी रोटी मेवा मिष्ठान दूध दही घी है। जब ये सब पदार्थ खाने को हैं तो अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना सही है? आप कहती हो मेरे अंदर दया है। आपके अंदर दया है? बोलो। यदि दया होती तो आप अपने स्वाद के लिए किसी की जान ना लेते। आपने जान इसलिए ले ली क्योंकि आपके भीतर की दया मर गई है। और जिसके अंदर दया नहीं होती वो इंसान जैसा दिखता तो है, इंसान नहीं होता। वो इंसान वो है जिसके अंदर दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमें दया कब तक करनी है? जब तक प्राण है। हम जीते जी ही तो किसी को, हम दयावान लोग हैं। हम चींटी को भी दाना डालते हैं। हम क्यों किसी पक्षी की हत्या करें? मुर्गा मुर्गी एक पक्षी ही तो हैं। हम क्यों मारें किसी को? अपने स्वाद के लिए ना। हम क्यों मछली को तड़पाएं? अपने स्वाद के लिए। हम कभी किसी की हत्या क्यों करें? अपने स्वाद के लिए। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग वो खाइए जो खाने के योग्य है। अच्छा, बिहार में भरपेट दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था है या नहीं? जोर से। पर्याप्त मात्रा में गेहूं है, चावल है, दालें हैं, सब्जियां हैं। तो फिर क्यों मांस खाना है? क्यों बेवजह? ए बेटा थोड़ा इसको नीचे कर। क्यों बेवजह किसी की हत्या करनी है? क्यों हत्यारा बनना है? अब आप कहो कि महाराज जी हम थोड़ी मारते हैं, हम तो मरी मराई ले आते हैं चिकन और बना के खा लेते हैं। अरे आपने भले नहीं मारा पर वो मरा तो आपके लिए। मुर्गे की दुकान में भी मुर्गा जिंदा होता है। जब कोई ग्राहक जाता है तब उसे वो मारता है। तो मारा किसके लिए? उसके लिए जो गया खरीदने के लिए। तो आप क्यों हत्यारे बनते हो? आपको पता है ये जो आप अपने स्वाद के लिए हत्याएं कर रहे हो, ये पाप का दंड भोगना पड़ता है। ईश्वर के कानून में ऐसा है, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो आज से कितने लोग अब मांस नहीं खाएंगे? हाथ उठाओ, कितने लोग नहीं खाएंगे? क्यों भाई, आप खाते हो मांस? चश्मा वाले क्या खाते हो? बछड़ा? क्या बकरी? बकरा? मछली खाते हो? तो मछली का मांस खाते हो, मुर्गे का भी खा लेते हो? नहीं। और वो बकरा बकरी भैंसा? दादाजी हैं आपके जिंदा? गए? तो आपने दादाजी का अंतिम संस्कार किया था कि पका के खा गए थे? खा गए थे, अंतिम संस्कार किए थे। अच्छा, मेरा सवाल उनसे है जो मांस खाते हैं। जब आप मांस खाते ही हो तो फिर अपने दादाजी को शमशान में जलाते क्यों हो? दादी मर जाए, दादा मर जाए, पिता मर जाए, मां मर जाए तो उसे भी पका के क्यों नहीं खा लेते? भाई मांस तो मांस है, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का। मांस तो मांस होता है ना। क्यों नहीं खा लेते? आपको इंसानों का मांस खाने की परमिशन है? उत्तर दो जोर से, जोर से। तो फिर पशु पक्षी और जानवरों का मांस खाने की इजाजत किसने दी आपको? ये हत्या करने का लाइसेंस किसने दी आपको कि आप मछली को मार दो, आप बकरे को मार दो, आप मुर्गी को मार दो? ये लाइसेंस आपको किसने दिया?
ईश्वर की अदालत में क्या इस हत्या का हिसाब ना होगा? उत्तर दो, क्या ईश्वर की अदालत में इस हत्या का हिसाब ना होगा? बिहार के भक्तों बताओ जोर से। होगा तो फिर क्यों ये पाप अपने माथे लादते हो साहब? अब नहीं खाओगे ना? कितने लोग नहीं खाएंगे? पक्का वादा?